अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनाइटेड नेशंस पे और साथ में ही हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे किसके, यूएन के। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशंस को क्यों बनाया गया, अब ये हमें पता होना चाहिए। देखो, आपको समझाने के लिए मैं 1914 टू 1918 क्या होता है। 1914 टू 1918 में एक वार होता है जिसका नाम वर्ल्ड वार फर्स्ट रहता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट। और एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम LON रहता है। LON, ये आप याद रखिएगा। अभी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैंने आपको बोला 1914 टू 1918 तक एक जंग चलता है। उस जंग का नाम या उस वार का नाम वर्ल्ड वार फर्स्ट होता है। और 1920 में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम LON होता है, लीग ऑफ नेशंस। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन बन रहा है कि लीग ऑफ नेशंस को क्यों बनाया गया। अब इस लीग ऑफ नेशंस को इसलिए बनाया गया कि जो भी वार्स दुनिया में होते हैं उनको रजिस्टर करने के लिए या उनको रिड्यूस करने के लिए किसको बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस। इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि 1920 से पहले कौन सा जंग हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। और इन्हीं वार्स को क्या करने के लिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया, रजिस्टर करने के लिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है 1939 में और एक वार स्टार्ट होता है जो कि एंड होता है 1945 में, और उस वार का नाम वर्ल्ड वार सेकंड रहता है या सेकंड वर्ल्ड वार। ओके। लेकिन आपको मैंने अभी बोला 1920 में एक लीग को बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन लीग ऑफ नेशंस का काम यही था कि दुनिया भर में वार नहीं होने चाहिए। लेकिन 1930 में और एक वार होता है और एक जंग होती है जिसका नाम सेकंड वर्ल्ड वार होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 24 अक्टूबर 1945 में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूनाइटेड नेशंस रहता है। क्या रहता है, यूनाइटेड नेशंस। ये आप याद रखिएगा। अब यूनाइटेड नेशंस को क्यों बनाया गया, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन बनाया था हमने, उन्होंने क्या किया, वो नाकाम रहा। किस में, क्योंकि जो जंग हो रहे थे वर्ल्ड में वो नाकाम रहा। और 24 अक्टूबर में क्या होता है, 1945 यूनाइटेड नेशंस को बनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस की जो फर्स्ट मीटिंग होती है, कौन सी फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है, ये आप याद रखिएगा। वो होती है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को एक जगह है USA में। कहाँ पे, USA में। ये आप याद रखिएगा। सो सिंपली मैंने आपको बोला कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसको कब बनाया जाता है, उसको 24 अक्टूबर 1940 में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन नाकाम रहता है। ओके। और ये भी आप याद रखिएगा यहाँ से, जब लीग ऑफ नेशंस को बनाया जाता है कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। और उस टाइम जो मेंबर स्टेट्स होती है किसके साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ, या जो स्टेटस साइन करते हैं यूएन चार्टर, वो होती है 51। ये आप याद रखिएगा। कितनी कंट्रीज होती है जो यूएन चार्टर को साइन करती है एट सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को एक जगह है कैलिफोर्निया में, और ये सब जगह कहाँ पे आती है, यूनाइटेड स्टेट्स में। कितने स्टेट्स ज्वाइन करते हैं या कितने स्टेट्स साइन करते हैं यूएन चार्टर, 51 स्टेट्स। ही आप याद रखिएगा। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को। ओके। और ये भी आप याद रखिएगा, जो यूनाइटेड नेशंस है उसके कुछ लैंग्वेजेस है, कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और कितने हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूनाइटेड नेशंस की, कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखो, पहले आप याद रखिएगा, अरबिक है पहली, दूसरी है चाइनीज, तीसरी है इंग्लिश, फोर्थ वन है फ्रेंच,
सिक्स्थ वन है रशियन, सॉरी 1 मिनट, सिक्स्थ वन है रशियन, और लास्ट वन जो है वो है स्पेनिश, वो है स्पेनिश। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सो सिंपली मैंने आपको क्या पढ़ाया, देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। पहली कौन है, अरेबिक, सेकंड चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, और लास्ट वन क्या है, लास्ट वन है स्पेनिश। और ये भी आप याद रखिएगा, और जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन है, कितने ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस में, 6 ऑर्गन्स है, या 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है किस में, यूनाइटेड नेशन में। ये आप याद रखिएगा, ये भी आप क्वेश्चन बन सकता है, कितने ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन। पहली जो है वो है जनरल असेंबली, आपने नाम सुना होगा, और जो दूसरी है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशन का। तीसरा जो है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और जो फोर्थ वन क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और जो फिफ्थ वन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आप याद रखिएगा। और जो लास्ट वन है वो है सेक्रेटरीट, SECRETARIAT, सेक्रेटरीट, ये आप याद रखिएगा। ये 6 ऑर्गन्स है किसके, यूनाइटेड नेशन। लेकिन अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्यों यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। अगर यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, काम क्या रहेगा किसका, यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का काम क्या रहेगा, ओके। और पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पहला ऑब्जेक्टिव जो है यूनाइटेड नेशंस का वो ये है कि अमन को बरकरार रखा जाएगा, कहाँ पे, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओके। सेकंड वन रहेगा टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विथ नेशंस। देखो दुनिया में बहुत सारे नेशंस है, और इन्हीं नेशंस में या इन्हीं नेशंस से हमें क्या करना है, फ्रेंडली रिलेशन को कायम रखना है, ओके। ये आप याद रखिएगा, ये भी एक मकसद, ये भी एक मेन एम है किसका, यूनाइटेड नेशंस का। और तीसरा जो है वो है प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशंस का ये भी मकसद रहता है कि, या ये इस पे भी काम करता है कि ह्यूमन राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस पहुँचता है और वहाँ पर क्या करता है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव रहता है इसका, यूनाइटेड नेशंस का, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपके लिए, टू वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल लिव बेटर लाइफ। लोगों को हमें मदद करना है, किसमें, टू लिव बेटर लाइफ। जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो क्या रहना चाहिए, वो हाई रहना चाहिए, ओके। आई होप ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। और एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स।